अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप यूनिवर्सिटी आप लोगना में पीएचडी एडमिशन कराना चाहते हैं ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप बेस पे, तो इसकी 2025 की जो पीएचडी की कॉल है वो ओपन हो चुकी है, जिसमें आप 1 जुलाई 2025 तक एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं। अप्लाई करने का क्या मेथड होगा, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पे लिखना है यूनिवर्सिटी आप लोगना पीएचडी कॉल 2025। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट एक लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, इस पर आपने कर लेना है जी क्लिक। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगी। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो है ना 51 पीएचडी प्रोग्राम जो है ना 2025-26 के इनटेक के लिए ओपन हो चुके हैं। अब अपने चॉइस के मुताबिक या आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन के रिलेटेड जो प्रोग्राम होगा आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। ये सारा डिग्री प्रोग्राम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है जी। यहाँ पे लाइक डाटा साइंस एंड कंप्यूटेशन हो गया, कल्चरल हेरिटेज इन द डिजिटल इकोसिस्टम हो गया, ये सारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हो गया, यूरोपियन लॉ हो गया, सारी कोर्सेज की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब पीएचडी जो है ना 3 साल की है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेटर का नेम भी मेंशन होगा, ठीक है जी, उसका प्रोफेसर कौन है और लैंग्वेज भी मिल जाएगी। लेकिन आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आपने इटालियन वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है ना इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट में ही अप्लाई करेंगे, तो आपने उस सब्जेक्ट में अप्लाई करना है जो जो इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट में पढ़ाया जा रहा हो। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जी लीगल और पॉलिलॉजिकल में, जिसमें इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज है, ये सब्जेक्ट एरिया है जो कि इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, उसका कोऑर्डिनेटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये डिग्री 3 साल की है और स्कॉलरशिप अमाउंट इसकी स्पेसिफिक है, ठीक है जी। अब ये सारा कुछ आपने लाजमी पढ़ लेना है। जिस भी डिग्री प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है उसकी जो स्टडी लैंग्वेज होगी वो आपने लाजमी चेक कर लेनी है बिफोर सबमिशन। आप जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहेंगे वो उस डिग्री प्रोग्राम के लिए आपने किस तरह सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे मैं अप्लाई करता जाता हूँ जी ये वाला, यहाँ पे इस पे हमने क्या करना है, एस्ट्रोफिजिक्स। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी सिलेक्ट करें ना, कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये भी इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट ही है। मोर इन्फॉर्मेशन में आपने कर लेना है क्लिक। अब जैसे मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो इसकी फर्दर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन टैब मिल जाएगी। यहाँ पे एकेडमिक ईयर 2025-2026। अब ये सब्जेक्ट एरिया कौन सा होगा जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिकल, फिजिकल, केमिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस। ये जो है ना इनके सब्जेक्ट एरिया है रिसर्च के। अब उसका कोऑर्डिनेटर कौन है, उसका नेम भी यहाँ पे मिल जाता है। स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश है। 3 साल के लिए ये आपको पीएचडी कराई जाती है, और स्कॉलरशिप की अमाउंट जो कि आपको पर मंथ 1310 यूरो पर मंथ आपको ये स्कॉलरशिप का स्टेपन दिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इसमें अप्लाई करना चाहते हो, तो टोटल इसकी जो अमाउंट बनती है 4 लाख रुपए आपको पर मंथ स्टेपन के तौर पे ये स्कॉलरशिप के अंडर आपको दिए जाएंगे, ठीक है जी। अब इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करना है, आपने क्या करना है, कॉल फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेडलाइन जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताई है, 1 जुलाई 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो इस पीएचडी कॉल के लिए, जो कि 41 साइकिल है, सेकंड साइकिल। इस पे आपने क्लिक करना है तो कुछ इस तरह से इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन हो जाए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहले आपने क्या करना है जी, पीएचडी प्रोग्राम कौन कौन से, इस पर मैं क्लिक करता हूँ जी। ये पीएचडी के प्रोग्राम और कोर्सेज हैं जो कि यहाँ पे आपको कराए जाएंगे ऑन स्कॉलरशिप बेस पे। यहाँ पे देखिए जी, एग्रीकल्चर हो गया, सेलुलर बायोलॉजी हो गया, ड्रग हो गया, अर्थ हो गया, इनोवेटिव हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, यूरोपियन लॉ हो गया, लॉ डिपार्टमेंट हो गया, लीगल स्टडीज़ हो गया। ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ना, उनके डिपार्टमेंट और रिसर्च एरियाज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है जी। अब अपनी चॉइस के मुताबिक इन पीएचडी प्रोग्राम में से जिसमें आप अप्लाई करना चाहें, आपने यहाँ पे सेलेक्ट करके उसमें अप्लाई करनी है। अप्लाई किस तरह करनी है, कौन से पोर्टल पे जाना, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में ही बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट कर लिया। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है जी एडमिशन रिक्वायरमेंट। इस पर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको एडमिशन रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी 10 यूरो, जो कि अप्रॉक्सीमेट 3000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ बन जाते हैं, जो कि आपको इसकी एप्लीकेशन फ़ी के लिए पे करने पड़ेंगे, जो कि इसकी एप्लीकेशन फ़ी है, और ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है 10 यूरो पीएचडी कॉल के लिए। तो ये आपको पे करनी पड़ेगी। अप्लाई करने के लिए लिंक यहाँ पे गिवन है, इस लिंक पे क्लिक करके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उससे पहले पहले यहाँ पे फर्दर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इसकी फर्दर रिक्वायरमेंट भी मिल जाती है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है उसके पास मास्टर की डिग्री ऑलरेडी होनी चाहिए, और जो स्टूडेंट रिजल्ट अवेटिंग में है, नो इशू, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनकी डिग्री जो है ना अक्टूबर 2025 तक कंप्लीट हो जाती है तो वो भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद हाउ टू अप्लाई, सिलेक्शन प्रोसीजर, और यहाँ पे एडमिशन बोर्ड, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपने देखना है जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास स्कैन फोटो होना चाहिए, आपके पास सीवी होनी चाहिए। फिर आपके पास यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स अटेस्टिंग दी कंप्लीशन ऑफ अवॉर्डिंग ऑफ फर्स्ट
बोथ एंड सेकंड साइकिल डिग्री, लाइक जिसको हम मास्टर भी कहते हैं और बैचलर कहते हैं, ये दोनों डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद उनके एकेडमिक की ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए। और उसके नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप वो स्टूडेंट जिनकी डिग्री जो है ना नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो उनको जो है ना एक डॉक्यूमेंट्स की इक्विवेलेंसी बनवानी पड़ती है, जिसको हम डीओवी कहते हैं या सीमिया होता है। उसकी वीडियो जो है ना ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैं ऐड कर दूंगा, जो कि आप अपनी डिग्री की जो वेरिफिकेशन होगी या डीओवी होगी, जिसको हम अथेंटिकेशन कहते हैं या अथेंटिसिटी कहते हैं, स्टेटिंग ऑफ अथेंटिसिटी कहते हैं, वो आपने वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करके इक्वालिटी करा लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास फर्दर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है जी, यहाँ पे लाइक कोई भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। कोई इंटर्नशिप है, एक्सपीरियंसेस हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। उसके अलावा फॉर एप्लीकेंट्स हु नीड टू रिक्वेस्ट एन adaptation for the admission test, request for adaptation form and valid health documents, उसका मतलब है वो ये उन स्टूडेंट के लिए है जो डिसेबल हो सकते हैं, ठीक है जी, जिनको 30% एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। एप्लीकेशन का जो टेस्ट होता है, जो उनकी तरफ से टेस्ट कंडक्ट किया जाता है पीएचडी के लिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसकी रिक्वायरमेंट भी आपने देख ली है। अब फर्स्ट जो चीज़ आपने करनी है ना, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अब जिसमें भी आपने अप्लाई करना है, लाइक आप डाटा साइंस में करना चाहते हैं या कंप्यूटेशन में कहते हैं, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद आपने इनका जो प्रोफेसर होगा उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे पढ़नी है। लाइक इसमें करना चाहते हैं ना, यहाँ पे उसके प्रोग्राम का टेबल भी देख सकते हैं। यहाँ पे कॉल फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सेम उसी तरह से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अगेन ओपन हो जाएगा। उसी डॉक्यूमेंट्स में जो है ना थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाता है जी, अवेलेबल पीएचडी पोजीशन। अब यहाँ पे पीएचडी पोजीशन विद फुल स्कॉलरशिप, PhD position with full scholarship linked to a specific research topic, PhD position with full scholarship linked to specific research topic, फंडिंग ये जो फंड कर रहा है ये उसकी डिटेल है। अब जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई करना है, उस डिग्री प्रोग्राम का आपको यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट करना है। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद उस सुपरवाइजर से आपने एक्सेप्टेंस लेनी है, ठीक है जी। जो उसका प्रपोज सुपरवाइजर होगा, आपने उसके साथ अपना रिसर्च प्रपोजल डिस्कस करना है। वो रिसर्च प्रपोजल आपको एक्सेप्ट करेगा और वो आपको ऑफर लेटर या जिसको हम रिकमेंडेशन भी कहते हैं वो आपको दे देगा। फिर आप इसमें जो है ना स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को विन भी कर सकते हैं और अपना प्रोसेस भी कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका सुपरवाइजर एग्रीड हो जाएगा, लाइक वो रिकमेंड कर देता है, तो आपको फुल स्कॉलरशिप उसी पीएचडी में मिल जाता है, ठीक है जी। वो लाइक वो आपका एक तो आपके सुपरवाइजर की रिकमेंडेशन पे डिपेंड करता है फुल स्कॉलरशिप। दूसरा जो स्कॉलरशिप होता है वो आपके रिसर्च टॉपिक पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रिसर्च टॉपिक डिपेंड किया है। लाइक यहाँ पे देखिए जी, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर आप एक मरतबा क्लिक कर लो। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पीएचडी के प्रोग्राम्स है या सब्जेक्ट एरियाज है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये तमाम तरह आपके रिसर्च एरियाज है। उस पर क्लिक करोगे तो उसी के मुताबिक ही आपके यहाँ पे रिसर्च एरियाज ओपन हो जाएंगे। कोऑर्डिनेटर का नेम यहाँ पे आपके पास ओपन है। जिस भी कोऑर्डिनेटर से आप कॉन्टैक्ट करोगे, यहाँ पे इटालियन और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट दोनों लैंग्वेज में भी पढ़ाए जाते हैं कुछ कोर्सेज, ये भी आपने स्किप करना है। सिर्फ और सिर्फ आपने इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट वाले कोर्सेज को आपने सिलेक्ट करना है, उसी की मोर इन्फॉर्मेशन में जाना है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक ओवरव्यू मिल जाता है। ओवरव्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अटैचमेंट मिल जाती है, एडमिशन बोर्ड का डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, ये जो एडमिशन बोर्ड है ना, यहाँ पे जो आपका हेड होगा या जो कोऑर्डिनेटर है, जो कि आपने स्टार्टिंग में बताया, उसका ईमेल यहाँ पे पिकअप करना है। ईमेल पिकअप करने के बाद आपने उससे अपना रिसर्च प्रपोजल शेयर करना है। शेयर करने के बाद आपने उनसे रिकमेंडेशन या एक्सेप्टेंस लेनी है। मजीद कॉन्टैक्ट्स करने के लिए यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स की डिटेल भी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है जी, उस यूनिवर्सिटी की। वो भी आप यहाँ पे उनका ईमेल यहाँ पे ले सकते हो यूनिवर्सिटी का। तो ये अब आ जाते हैं जी एप्लीकेशन किस तरह से करनी है। आपने उसी डॉक्यूमेंट्स पे आना है। यहाँ पे आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको जो है ना हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन मिलेगा। स्टडी ऑनलाइन वेबसाइट पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी अप्लाई करने की, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करे हो तो आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आ जाता है जी इंटरनेशनल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। सिंपली इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये फार्म आपके पास ओपन हो गया। ये फार्म आपने यहाँ से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करके फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने लॉगिन वाले सेक्शन में आ जाना है। लॉगिन वाले सेक्शन में आके आपने इसकी रिमेनिंग जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये तो उनके अकाउंट क्रिएशन का पोर्टल है। यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। जब एक मरतबा आप अकाउंट बना लोगे तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम जिस चीज़ से भी बनाया है, इंटर विद यूनिबो से आया होगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है।
तो इधर आपने यूज़र नेम अपना पासवर्ड लगाना है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साइन अप पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका फर्दर प्रोसीजर जो एप्लीकेशन सबमिशन का होगा यूनिवर्सिटी ऑफ बलोगना में वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ बलोगना में अप्लाई करना चाहते हो ऑन स्कॉलरशिप बेस आप अप्लाई कर सकते हो।